नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का मॉडल पेपर सेकंड। इससे पहले हम एक मॉडल पेपर डाल चुके हैं इस चैनल पे, लेकिन उसमें ट्रेड के क्वेश्चन थे केवल और क्वेश्चंस भी कम थे। तो आज का जो मॉडल पेपर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेम जैसे आपका बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम आता है, 100 क्वेश्चन है इसमें, 80 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड है और 20 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। और पहले ट्रेड के क्वेश्चन रिलेट करेंगे हम, शुरू करेंगे, उसके बाद लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो जीके से संबंधित होने वाले हैं। अगर आप बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ऑटोमोबाइल की किसी भी ट्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसरो, डीआरडीओ, एसएसबी मोटर मैकेनिक, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, सीआरपीएफ, एमएमबी, आईटीआई और डीजल मैकेनिक से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्रीवियस मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, इसमें आपको ट्रेड के क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। जहां आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, डेटोनेशन इन पेट्रोल इंजन टेक्स प्लेस एट द डैश कंबशन प्रोसेस। तो दहन प्रक्रिया में डैश स्थिति पर पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन होता है। तो कौन सी उस पे होता है? एंड ऑफ होता है, यानी कि अंत में होता है, बिगनिंग में होता है, आरंभ में होता है, टाइम ऑफ स्पार्क में होता है, या फिर नन, इनमें से किसी भी टाइम नहीं होता है। तो डेटोनेशन कब होता है पेट्रोल इंजन में, ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंड ऑफ। तो क्या कंबस्शन के एंड में क्या होता है? डेटोनेशन होती है पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जेसिव वाल्व गाइड वियर विल रिजल्ट इन। तो अधिक वाल्व गाइड वियर रखने का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है अगर एग्जेसिव वाल्व गाइड वियर होगा? तो क्या होगा? मोर ऑयल कंजम्पशन, अधिक तेल खपत होगी। इंजन एफिशिएंसी मोर, इंजन की क्षमता बढ़ेगी। सी है परफेक्ट सीलिंग ऑयल वाल्व, एकदम सही सीलिंग होगी ऑयल वाल्व की। या फिर इंक्रीज वाल्व लाइफ, तो वाल्व की उम्र बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? एग्जेसिव वाल्व गाइड वियर से तो क्या होगा? अधिक तेल खपत होगी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगर क्या ज्यादा घिस जाता है वाल्व गाइड तो क्या होगा? ऑयल कंजम्पशन ज्यादा होगा, मोर ऑयल कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉग क्लच इज यूज्ड इन। तो डॉग क्लच को डैश में उपयोग किया जाता है। तो किस में उपयोग किया जाता है डॉग क्लच को? तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में उपयोग किया जाता है, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स में यूज किया जाता है, डिफरेंशियल में यूज किया जाता है, या फिर इनमें से किसी में नहीं, नन ऑफ द अबव। तो डॉग क्लच का यूज किस में किया जाता है? कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीटी का पूर्ण रूप है। तो फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी, तो सीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, समकेतिक परिवर्तनशील संचरण। तो ये है सीबीटी का पूरा नाम। तो इसमें हमने ऑप्शंस नहीं रखे, काफी लेंथी हो जाती है वीडियो फिर। नेक्स्ट है, टायर रबर इज मच मोर डैश देन स्टील। तो टायर रबर स्टील से अधिक डैश होता है। तो क्या होता है स्टील से अधिक? डक्टाइल यानी तन्य होता है, इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होता है, या मेलेबल यानी कि आघातवर्धीय होता है, या स्ट्रॉन्ग यानी कठोर होता है स्टील से। तो जो टायर का रबड़ होता है वो क्या होता है? इन चारों में से क्या अधिक होता है टायर के रबड़ में? तो राइट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। तो क्या इलास्टिक, क्या प्रत्यास्थ क्या होता है? ज्यादा होता है टायर का रबड़ स्टील से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टेपनी टायर जनरली गोज टू द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग रोटेशन। तो स्टेपनी टायर सामान्यतः घूर्णन के समय डैश पर जाता है। तो जब हम टायर रोटेशन करते हैं व्हीकल्स में तो जो स्टेपनी से हम टायर निकालते हैं उसको हम कहाँ पे लगाते हैं? ऑप्शन है, रियर लेफ्ट में लगाते हैं, फ्रंट लेफ्ट में लगाते हैं, या रियर राइट में लगाते हैं, या एनी ऑफ अबव, यानी कि कहीं कहीं भी लगा सकते हैं इनमें से। तो जो स्टेपनी का टायर होगा, जब हम टायर रोटेशन करेंगे तो जो स्टेपनी का टायर होगा वो कहाँ होगा? रियर राइट साइड में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक भेजा जाता है? तो विच डिवाइस क्रिएट प्रेशर एंड सेंड हाइड्रोलिक फ्लूइड इन व्हील सिलेंडर। तो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है उसको व्हील सिलेंडर तक कौन भेजता है प्रेशर के साथ? कौन सा डिवाइस भेजता है? ऑप्शन है, ब्रेक ड्रम, ब्रेक प्लेट, मास्टर सिलेंडर,
या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसको प्रेशर के साथ व्हील सिलेंडर में कौन भेजता है? तो मास्टर सिलेंडर भेजता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ व्हील सिलेंडर सील द ब्रेक ऑयल? तो व्हील सिलेंडर का कौन सा पार्ट ब्रेक ऑयल को सील करता है? तो कौन सा पार्ट है व्हील सिलेंडर का जो ब्रेक ऑयल को सील करता है? तो पिस्टन है, स्प्रिंग है, कवर है या फिर कप है? तो व्हील सिलेंडर आपने देखा होगा, तो व्हील सिलेंडर का कौन सा पार्ट होता है? कप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कप होता है वो क्या है? ब्रेक ऑयल को सील करता है, लीकेज होने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई। तो एक कार्बोरेटर का प्रयोग डैश को प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कार्बोरेटर को किस चीज को सप्लाई के लिए यूज किया जाता है? एयर एवं ऑयल यानी कि हवा और तेल को, हवा या डीजल को यानी कि एयर एंड डीजल, पेट्रोल एंड ऑयल यानी कि पेट्रोल और तेल को, या फिर पेट्रोल और एयर को यानी कि पेट्रोल और हवा को। तो कार्बोरेटर का क्या काम है? क्या सप्लाई करता है कार्बोरेटर? पेट्रोल और हवा की सप्लाई करता है। पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर बना के देता है कार्बोरेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको हर तरीके से हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने आउट ऑफ सिलेबस भी रखे हैं ताकि जो आपकी 4 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, इसीलिए इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस भी रखे गए हैं। तो लास्ट तक बने रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फ्यूल इज ऑटोमाइज्ड इन। तो ईंधन डैश में कणीकरण किया जाता है। तो किसमें ऑटोमाइज किया जाता है? फ्यूल को कणीकरण किया जाता है। तो स्पार्क प्लग के द्वारा, मफलर, इंजेक्टर के द्वारा या फिर इवेपोरेटर के द्वारा। तो किसके द्वारा फ्यूल को ऑटोमाइज्ड किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है फ्यूल को। तो कौन तोड़ता है? इंजेक्टर तोड़ता है। जब इंजेक्शन होता है तो उस समय क्या फ्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी ड्रॉप में तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल ड्राइव रोटेट ड्राइव इन विच एंगल। तो अंतिम ड्राइव को कितने कोण पर घुमाती है? तो जो फाइनल ड्राइव है वो ड्राइव को कितने कोण पे घुमाती है? तो 60 डिग्री के कोण पे, 70 डिग्री के कोण पे, 90 यानी 90 डिग्री के कोण पे, या फिर 80 डिग्री के कोण पे। तो जो ड्राइव आती है उसको फाइनल ड्राइव कितनी डायरेक्शन में एंगल पे मूव करती है? तो 90 डिग्री पे मूव करती है, घुमाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएलएसडी ईंधन से संबंधित का पूरा नाम है। तो यूएलएसडी बिलोंग टू फ्यूल फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बतानी है यूएलएसडी की, तो वो क्या होती है? अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। तो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल है यूएलएसडी की फुल फॉर्म। तो क्या मतलब? डीजल में सल्फर की मात्रा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न डे रेडिएटर कूलिंग पाइप्स इज यूजुअली मेड ऑफ। तो आधुनिक रेडिएटर पाइप डैश के बने होते हैं। तो आधुनिक जो मॉडर्न डे व्हीकल है उनमें जो रेडिएटर लगे होते हैं उसके जो पाइप्स हैं वो कौन सी मेटल के बने होते हैं? तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो कौन सी धातु के बने होते हैं मॉडर्न डे व्हीकल के? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अगर यहाँ पे मॉडर्न डे व्हीकल नहीं आएगा और फिर कॉपर के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हीकल द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज। तो वाहनों में निम्न प्रकार के शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, एयर कूलिंग सिस्टम का, वाटर कूलिंग सिस्टम का, बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों का, या इनमें से किसी का भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। व्हीकल में क्या दोनों का यूज किया जाता है, बोथ ए एंड बी, वाटर कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग सिस्टम दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्राई एंड वेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर। तो शुष्क एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ड्राई एंड वेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर यानी कि संपीड़न दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मेजरिंग फ्लाईव्हील स्पीड, फ्लाईव्हील की गति को मापने के लिए किया जाता है। सी है, मेजरिंग फ्लाईव्हील आउटपुट, फ्लाईव्हील के आउटपुट को मापने के लिए ड्राई एंड वेट टेस्ट किया जाता है। ये लास्ट ऑप्शन है, मेजरिंग इनपुट पावर यानी कि इनपुट शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ड्राई एंड वेट टेस्ट। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर। तो क्या संपीड़न दाब को मापने के लिए ड्राई एंड वेट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन अप्रोक्स। तो थर्मोस्टेट वाल्व लगभग खुलता है, तो कितनी डिग्री पे खुलता है थर्मोस्टेट वाल्व?
ऑप्शन है -80 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोस्टेट वाल्व कितनी डिग्री पे खुलता है? तो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे खुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीबी पॉइंट गैप आर। तो सीबी पॉइंट का गैप कितना रखा जाता है? तो जो सीबी पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है, उसके बीच का गैप कितना होता है? ऑप्शन है 0.25 mm, 0.50 mm, 0.45 mm या फिर 0.36 mm से 0.50 mm तक। तो जो सीबी पॉइंट होगा उसका गैप कितना होगा? 0.36 mm से 0.50 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ टीपीएमएस। तो टीपीएमएस का पूरा नाम होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, थोड़ा लेटेस्ट में। नेक्स्ट है द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 सिलेंडर इंजन इज। तो 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम डैश होता है। तो इनमें से कौन सा 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है? तो 6 5 4 3 2 1 या फिर 1 5 3 6 2 4 है, या 1 5 6 3 4 2 है, या 1 4 6 5 2 4 है। तो इनमें से आपको फायरिंग ऑर्डर बताना है। तो 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? 1 5 3 6 2 4 यानी कि 15 36 24। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अलग ये नहीं कि यही फायरिंग ऑर्डर होता है 6 सिलेंडर इंजन का, 2-3 फायरिंग ऑर्डर होते हैं, अलग अलग होता है। इनलाइन इंजन का अलग होता है, वी इंजन का अलग होता है। तो इस तरीके से आपको जाना है, आंसर देखना है। नेक्स्ट है अपोज्ड पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन हैव डैश क्रैंकशाफ्ट। तो अपोज्ड पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन में डैश क्रैंकशाफ्ट होती है, यानी कि कितनी क्रैंकशाफ्ट होती है अपोज पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक पे ध्यान दें आप, 2 स्ट्रोक लिया गया, इसी वजह से आपका आंसर भी चेंज हो सकता है। तो 1 होती है, 2 क्रैंकशाफ्ट होती है, 3 क्रैंकशाफ्ट होती है या फिर 4 क्रैंकशाफ्ट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 क्रैंकशाफ्ट होती है अपोज पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज प्रोवाइडेड इन फ्यूल सिस्टम टू प्रिवेंट द escape ऑफ पेट्रोल वेपर टू एटमोस्फियर। तो वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में डैश उपलब्ध कराया जाता है। तो जो पेट्रोल का वेपर बनता है, आपने देखा होगा पेट्रोल को अगर खुला रख देंगे तो वो क्या थोड़ी देर में कम हो जाता है, तो वो क्या वेपोराइज हो जाता है एटमोस्फियर में। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाई जाती है? तो ऑप्शन है कैटालिटिक कन्वर्टर को लगाया जाता है, उत्प्रेरक परिवर्तक कहते हैं जिसको, या पीसीबी सिस्टम को लगाया जाता है, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन को, या थर्मोस्टेट को लगाया जाता है, या लास्ट में कैनिस्टर को लगाया जाता है। तो जो वेपर होता है उसको स्टोर करने के लिए कैनिस्टर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पेट्रोल के वेपर को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है इन एन आईसी इंजन साइज ऑफ एन इनलेट वाल्व इज डैश कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। तो आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से होता है। तो आउटलेट वाल्व के साइज से यानी एग्जॉस्ट वाल्व के साइड से इनलेट वाल्व का साइज कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, वही होता है, समान होता है मतलब, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जो इनलेट वाल्व होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल्व के साइज से, क्योंकि इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर करेगी सक्शन स्ट्रोक में। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व इन आईसी इंजन इज रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन एंड फ्लाईव्हील इज कॉल्ड। तो पिस्टन एवं फ्लाईव्हील के गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को डैश कहते हैं। तो वाल्व के ओपन और क्लोज होने की ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप कहते हैं, वाल्व टाइमिंग कहते हैं, वाल्व लैग कहते हैं, या फिर वाल्व लीड कहते हैं। तो आंसर कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाल्व टाइमिंग कहेंगे। तो वाल्व के खुलने, समय से खुलने और समय से बंद होने की जो सिस्टम होता है, ऑपरेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाल्व टाइमिंग कहते हैं। वाल्व लैग किसको कहते हैं? जो वाल्व समय के बाद खुलता है उसको हम वाल्व लैग कहते हैं। वाल्व लीड मतलब समय से पूर्व वाल्व खुल रहा है तो उसको हम वाल्व लीड कहते हैं। और वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुले रहते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नेटो इन एन ऑटोमोबाइल इज बेसिकली। तो किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो एक डैश होता है। तो मैग्नेटो क्या होता है ऑटोमोबाइल में? ट्रांसफॉर्मर होता है, डीसी जनरेटर होता है, कैपेसिटर होता है, या मैग्नेटिक सर्किट होता है। तो क्या होता है जो मैग्नेटो होता है ऑटोमोबाइल में, वो क्या होता है? एक डीसी जनरेटर
होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल लेवल इज चेक्ड बाय। तो ऑयल लेवल को डैश द्वारा चेक किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा चेक किया जाता है ऑयल लेवल को? तो किससे करते हैं? डिपिस्टिक से, अमीटर, फ्यूल गेज या फिर ऑयल गेज। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिपिस्टिक से चेक करते हैं ऑयल लेवल को। नेक्स्ट है, फ्लाईव्हील ऑफ अ डीजल इंजन इज मेड ऑफ। तो डीजल इंजन का फ्लाईव्हील डैश द्वारा बना होता है। तो किससे बना होता है? लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, ब्रास का या फिर स्टील का? तो किसका बना होता है? लकड़ी, एल्यूमिनियम, पीतल या फिर स्टील? किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो सिलेंडर ब्लॉक किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है सिलेंडर ब्लॉक? तो डाई कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है, होलो कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है, फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है, या इनमें से किसी भी विधि के द्वारा नहीं बनाया जाता? तो कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है सिलेंडर ब्लॉक? तो होलो कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है सिलेंडर ब्लॉक को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजन पिन किसमें फिट किया जाता है? तो गजन पिन फिटेड ऑन द। तो गजन पिन किसमें फिट की जाती है? तो पिस्टन हेड में फिट की जाती है, पिस्टन स्कर्ट में फिट की जाती है, पिस्टन बॉस में फिट की जाती है, या फिर पिस्टन के हीट डैम में फिट की जाती है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इस तरीके से क्लोज ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सभी ऑप्शन पिस्टन से रिलेटेड है, पिस्टन हेड, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन बॉस और पिस्टन हीट डैम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन बॉस। तो गजन पिन, जिसको हम रिस्ट पिन या पिस्टन पिन भी कहते हैं, उसको कहाँ पे फिट करते हैं? पिस्टन बॉस पे फिट करते हैं और कनेक्टिंग रोड को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, सेल्फ पिनियन की अपेक्षा फ्लाईव्हील रिंग गियर में दांते होते हैं। तो सेल्फ कंपेयर टू सेल्फ पिनियन विथ फ्लाईव्हील रिंग गियर हैव हाउ मच टीथ। तो फ्लाईव्हील रिंग गियर में कितने, कैसे टीथ होते हैं सेल्फ पिनियन के कंपेयर्स में? कंपेयर करेंगे तो अधिक होंगे यानी मोर, लेस यानी कम होंगे, इक्वल यानी बराबर होंगे, या 2 टाइम्स या दोगुने होंगे। तो फ्लाईव्हील रिंग गियर में कितने दांते होंगे, कितने टीथ होंगे? तो ज्यादा टीथ होते हैं फ्लाईव्हील रिंग गियर में सेल्फ पिनियन के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फुल चार्ज बैटरी। तो पूर्ण चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो क्या होती है पूर्ण चार्ज, फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी? ऑप्शंस है 1.110 से 1.140, सेकंड ऑप्शन 1.260 से 1.280, सी है 1.170 से 1.200, या लास्ट ऑप्शन है 1.200 से 1.230 तक। तो क्या होगा राइट आंसर? फुल चार्ज बैटरी का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.260 से 1.280 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी फुल चार्ज बैटरी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीएम का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ ईसीएम। तो ईसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है इसमें सीधे आंसर दिया गया। नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग होता है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी? तो जो लेड एसिड बैटरी उसकी पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है? तो ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, या फिर रेड होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन होता है, भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नॉन एज। तो अतिरिक्त हवा को प्रेशर के साथ सिलेंडर के अंदर भेजना क्या कहलाता है? तो अतिरिक्त प्रेशर के साथ भेजेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्कैवेंजिंग कहेंगे, टर्बुलेंस कहेंगे, सुपर चार्जिंग कहेंगे, या फिर प्री इग्निशन कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर चार्जिंग कहेंगे अगर हम प्रेशर के साथ एडिशनल एयर को एंटर करा दें सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तो सुपर चार्जिंग कहते हैं उसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन आईसी इंजन? तो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन आईसी इंजनों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो डीजल का किया जाता है, पेट्रोल का किया जाता है, सीएनजी का किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, इन सभी का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? इन सभी का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है आईसी इंजन में। इंटरनल कंबस्शन इंजन में डीजल का भी करते हैं, पेट्रोल का भी करते हैं और सीएनजी का भी करते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन गियर सिस्टम स्पीड रिडक्शन मींस टॉर्क। तो गियर प्रणाली में गति कम होना का अर्थ है। तो गियर प्रणाली में गति कम होने का अर्थ क्या होगा? इक्वल, यानी कि स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? अगर गियर प्रणाली में गति कम करेंगे तो टॉर्क में क्या परिवर्तन होगा? तो टॉर्क बराबर रहेगा, सेम रहेगा, या टॉर्क बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या रिडक्शन कम होगा टॉर्क, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं इनमें से। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर स्पीड कम होती है तो क्या होगा? टॉर्क बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो गियर प्रणाली में ये होता है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, अगर स्पीड घटेगी तो टॉर्क ज्यादा होगा। तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क में क्या परिवर्तन आएगा? तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द टू बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सल आर। तो एक्सल के दो मूल आदर्श प्रकार क्या है? तो जो बेसिक टाइप है एक्सल के वो कौन से हैं? तो सेमी फ्लोटिंग एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल है, या डेड एंड लाइव एक्सल है, सी है डेड एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल है, या लाइव एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल है। तो जो बेसिक टाइप है एक्सल के वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेड एक्सल और लाइव एक्सल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन। तो इंजन में ऑयल कूलर कहाँ फिट किया जाता है? तो कहाँ फिट किया जाता है? इंजन ब्लॉक में किया जाता है, सिलेंडर हेड में किया जाता है, ऑयल सम में किया जाता है, या फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है ऑयल कूलर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्जर। तो टर्बोचार्जर की ड्राइव का नाम बताएं। तो जो टर्बोचार्जर है, टर्बोचार्जर को ड्राइव कहां से मिलती है? इंजन से ड्राइव मिलती है, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव मिलती है, या एग्जॉस्ट गैस प्रेशर से ड्राइव मिलती है, या फिर कंप्रेस्ड एयर से यानी कि संपीड़ित हवा से ड्राइव मिलती है। तो टर्बोचार्जर की ड्राइव का नाम क्या है? एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। तो एग्जॉस्ट गैस प्रेशर से टर्बोचार्जर को ड्राइव मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज अ फ्लेम अरेस्टर। तो इंजन बैकफायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करती है। तो जो बैकफायर को फ्लेम को अरेस्ट करती है बैकफायर के टाइम पे इंजन में, तो ऑयल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, या फिर मफलर है। तो जब इंजन में बैकफायर होता है तो फ्लेम अरेस्टर का रूप में काम कौन करता है? एयर फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन। तो डीजल ईंधन कहां से प्राप्त किया जाता है? तो कहां से करते हैं? क्रूड ऑयल से करते हैं, कच्चे तेल से, एनिमल ऑयल पशु तेल से, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रूड ऑयल आपको पता ही, क्रूड ऑयल से करते हैं हम पेट्रोल डीजल का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू रिड्यूस। तो उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य क्या कम करना होता है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर किस चीज को कम करता है? फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है, ईंधन की खपत को कम करता है, रिस्क ऑफ फायर यानी आग लगने के जोखिम को कम करता है, या फिर टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैस को यानी कि जहरीली गैस को निकलने का कम करता है, या इंजन वियर यानी कि इंजन की घिसावट को कम करता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैस को कम करने का काम करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। और कहां लगा रहता है? एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा रहता है। नेक्स्ट है द एवरेज ऑक्टेन रेटिंग ऑफ रेगुलर ग्रेड गैसोलाइन इज। तो जो सामान्य ग्रेड की गैसोलाइन का औसत ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है? तो गैसोलाइन की बात हो रही है तो 50 से 80 होगी, 93 से 94 होगी, 100 से 120, या 120 से 140। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 93 टू 94। तो गैसोलाइन क्या, जो पेट्रोल वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं? गैसोलाइन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गियर बॉक्स यूज इन फ्रंट व्हील ड्राइव। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में कितने गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो एक गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, तीन गियर बॉक्स का किया जाता है, दो का किया जाता है, या फिर चार का किया जाता है। तो आंसर कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू गिव्स द स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू फॉर नट्स एंड बोल्ट।
तो वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा नट और बोल्ट पर स्पेसिफाइड टॉर्क लगाया जाता है? तो किससे लगाते हैं? माइक्रोमीटर से लगाते हैं, बोर से लगाते हैं, टॉर्क रेंच से लगाते हैं या फिर फिलर गेज से लगाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टॉर्क रेंच, ऑप्शन नंबर सी। टॉर्क रेंच से हम क्या स्पेसिफाइड टॉर्क लगाते हैं जितनी जरूरत हो। नेक्स्ट है विच पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू टू स्ट्रोक इंजन? तो टू स्ट्रोक इंजन का भाग नहीं है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा भाग टू स्ट्रोक इंजन का नहीं है? तो पोर्ट नहीं होते टू स्ट्रोक इंजन में, पिस्टन नहीं होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में, क्रैंकशाफ्ट नहीं होती है या फिर वाल्व नहीं होते हैं। तो क्या चीज़ नहीं होती है, क्या बिलोंग नहीं करता है टू स्ट्रोक इंजन को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो वाल्व क्या होते हैं? टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीटी का पूर्ण रूप। तो फुल फॉर्म ऑफ वीवीटी, तो वीवीटी का पूरा नाम क्या होता है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। तो वीवीटी का फुल फॉर्म होती है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेशर कूलिंग सिस्टम? तो प्रेशर शीतलन प्रणाली का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है प्रेशर कूलिंग सिस्टम का पार्ट? तो ऑयल पंप है, वाटर पंप है, पिस्टन है या फिर ए एंड सी बोथ, यानी कि ए और सी दोनों हैं। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाटर पंप। तो कूलिंग की बात कर रहे हैं, प्रेशर कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है? वाटर पंप लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेंडर लाइनर्स आर? तो सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 3, 2 या फिर 5? तो सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं सिलेंडर लाइनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? ड्राई लाइनर होते हैं और वेट लाइनर होते हैं। नेक्स्ट, द अल्टरनेटर इज यूजुअली ड्रिवन बाय? तो अल्टरनेटर सामान्यतः किसके द्वारा चलता है? तो किसके द्वारा चलता है अल्टरनेटर? चेन ड्राइव के द्वारा, एग्जॉस्ट गैस के द्वारा, बेल्ट ड्राइव के द्वारा या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इन सभी से चलता है अल्टरनेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट ड्राइव के द्वारा चलता है यूजुअली अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द माइल मीटर? तो माइल मीटर के नाम से किस उपकरण को जाना जाता है? तो स्पीडोमीटर को जानते हैं, टैकोमीटर को जानते हैं या ओडोमीटर को जानते हैं या फिर हाइड्रोमीटर को जानते हैं? तो किसको जानते हैं मील मीटर के रूप में, माइल मीटर के रूप में? तो राइट आंसर है इसका ओडोमीटर। तो ओडोमीटर को माइल मीटर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने का काम होता है। ओडोमीटर का काम होता है दूरी नापने का। टैकोमीटर का काम होता है आरपीएम नापने का, इंजन का जो आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको नापने का काम करता है टैकोमीटर। और स्पीडोमीटर का काम होता है व्हीकल की स्पीड को नापने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी हैज? तो लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट बनी होती है, तो कौन से मेटल की बनी होती है? स्पंजी लेड की बनी होती है, लेड पैराऑक्साइड की बनी होती है, डिस्टिल वाटर की बनी होती है या फिर ग्रेफाइट की बनी होती है? तो जो लेड एसिड बैटरी है उसकी पॉजिटिव प्लेट कौन सी धातु की बनी होती है? तो कौन सी बनी होती है? PbO2 की बनी होती है, यानी कि लेड पैराऑक्साइड की बनी होती है पॉजिटिव प्लेट। अगर नेगेटिव प्लेट की बात करेंगे तो नेगेटिव प्लेट बनी होती है स्पंजी लेड की। तो 2 क्वेश्चन यहीं पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन का प्रकार है, टाइप ऑफ इमिशन। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा उत्सर्जन का प्रकार है, टाइप्स ऑफ इमिशन है? तो एग्जॉस्ट इमिशन होता है, क्रैंकेस इमिशन होता है, इवेपोरेटिव इमिशन होता है या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो कौन सा है एक उत्सर्जन का प्रकार यानी इमिशन का प्रकार, टाइप है? तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी क्या है? उत्सर्जन के प्रकार है, इमिशन के प्रकार है। तो एग्जॉस्ट से भी प्रदूषण होता है, क्रैंकेस से भी प्रदूषण होता है और इवेपोरेटिव से भी प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्क कन्वर्टर के भाग हैं। तो पार्ट्स ऑफ टॉर्क कन्वर्टर इज? तो टॉर्क कन्वर्टर के कौन कौन से भाग हैं? ड्राइविंग मेंबर होता है, ड्रिवन मेंबर होता है, स्टेटर होता है या ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क कन्वर्टर के क्या ये सभी पार्ट क्या है टॉर्क कन्वर्टर के होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर और स्टेटर ये सब क्या टॉर्क कन्वर्टर के भाग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर्स यूज्ड इन स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में कौन सा गियर प्रयुक्त किया जाता है। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है तो कौन सा गियर यूज किया जाता है। ऑप्शन है वर्म गियर यूज किया जाता है, स्पर गियर यूज किया जाता है, हेलिकल गियर यूज किया जाता है या फिर ये सभी यूज किए जाते हैं। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है उसमें क्या स्पर गियर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर शिफ्ट फॉर्क आर फिक्स्ड ऑन। तो गियर शिफ्ट फॉर्क होता है वो किस पर फिक्स होता है, यानी कि किस पे फिक्स किया जाता है गियर शिफ्ट फॉर्क को। तो गियर पे किया जाता है, क्लच पे किया जाता है, सेलेक्टर रोड पे किया जाता है या फिर शाफ्ट पे किया जाता है। तो जो गियर शिफ्ट फॉर्क होता है वो किस पे फिट किया जाता है, सेलेक्टर रोड पे फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयरिंग व्हील इज मेड बाय। तो स्टीयरिंग व्हील किस पदार्थ का बना होता है। तो कौन सी धातु कौन से मेटल का बना होता है स्टीयरिंग व्हील। तो ब्रास यानी पीतल का, हार्ड रबड़ का, कॉपर यानी तांबा का या स्टील का बना होता है। तो जो स्टीयरिंग व्हील होता है जो ड्राइवर के जिसमें ड्राइवर कंट्रोल करता है जिससे, वो कौन सी धातु का बना होता है। तो रबड़ का बना होता है, हार्ड रबड़ का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल व्हीकल में किस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो नावर डेज विच टाइप ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म आर यूज। तो आजकल कौन से टाइप का स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है या एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है या ओवरहेड स्टीयरिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एकरमैन स्टीयरिंग होता है और यही ज्यादा पढ़ाया भी जाता है एग्जाम वो आईटीआई में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एकरमैन स्टीयरिंग। नेक्स्ट है कॉइल स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है। तो कॉइल स्प्रिंग मेड बाय विच मेटल। तो कौन से मेटल की बनी होती है कॉइल स्प्रिंग। आयरन यानी कि लोहा की, कास्ट आयरन की बनी होती है या स्टील वायर की बनी होती है या प्लेटिनम की बनी होती है। तो जो कॉइल स्प्रिंग होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टील वायर की बनी होती है कॉइल स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सॉलिड एक्सल। तो सॉलिड एक्सल का अन्य नाम है। तो क्या है सॉलिड एक्सल का अन्य नाम। बीम एक्सल है, लाइव एक्सल है, डेड एक्सल है या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बीम एक्सल। तो क्या सॉलिड एक्सल को बीम एक्सल भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर यूज्ड इन मॉडर्न डे व्हीकल। तो आजकल के गाड़ियों में किस प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किया जाता है, यानी कि आधुनिक गाड़ियों में कौन से टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है। तो एयर टाइप यूज किया जाता है, टेलीस्कोपिक टाइप यूज किया जाता है, वेन टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक गाड़ियों में कौन से टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है, टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट एक्सल आर डैश शेप बीम। तो फ्रंट एक्सल एक किस आकार की बीम होती है। तो टी आकार की होती है, ओ आकार की होती है, सी आकार की होती है या फिर आई आकार की होती है। तो जो फ्रंट एक्सल है वो कौन से आकार की होती है, आई आकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ व्हील मोस्टली यूज इन कार। तो ज्यादातर कारों में किस व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्लिट व्हील का यूज किया जाता है, डिस्क व्हील का यूज किया जाता है, वायर व्हील का यूज किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका डिस्क व्हील। तो डिस्क व्हील का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, मोस्टली ज्यादातर यूज किया जाता है डिस्क व्हील का। अगर यही क्वेश्चन अगर ये मॉडर्न डे के लिए पूछता कि आधुनिक गाड़ियों में कौन सा टाइप का व्हील यूज किया जाता है तो आप अलॉय व्हील के साथ जा सकते थे अगर आपके ऑप्शन में अलॉय व्हील होगा। तो अलॉय व्हील नहीं होगा तो उसके बाद आप डिस्क व्हील में जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क ब्रेक की डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है। तो इन डिस्क ब्रेक सिस्टम डिस्क आर मेड बाय विच मेटल। तो जो डिस्क ब्रेक होते हैं उसमें डिस्क जो बनी होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पार्किंग ब्रेक्स आर कॉमनली ऑपरेटेड बाय, तो पार्किंग ब्रेक सामान्यतः किससे ऑपरेट किए जाते हैं? तो किससे ऑपरेट करते हैं पार्किंग ब्रेक को? हैंड लीवर से करते हैं, ब्रेक पैडल से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच से करते हैं, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं करते हैं। तो क्या होगा, जो पार्किंग ब्रेक होते हैं उनको हम किससे करते हैं? हैंड लीवर से ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पेट्रोल इंजन पेट्रोल आर इग्नाइटेड बाय, तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को किसके द्वारा जलाया जाता है? तो किसके द्वारा जलता है पेट्रोल? स्पार्क प्लग के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, हीटर प्लग के द्वारा, या फिर पिस्टन के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क प्लग। तो क्या है, पेट्रोल किसके द्वारा जलाया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर फिटेड ऑन इनलेट मैनिफोल्ड, तो हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर कहाँ फिट रहता है? तो कहाँ पे फिट किया जाता है? इनलेट मैनिफोल्ड में हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर। तो ऊपर की ओर फिट किया जाता है, नीचे की ओर फिट किया जाता है, या साइड में फिट किया जाता है, या कहीं भी फिट किया जा सकता है? तो जो हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर होता है वो कहाँ होता है? साइड में फिट किया जाता है इनलेट मैनिफोल्ड के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉक वाल्व को लगाया जाता है, तो चॉक वाल्व फिटेड ऑन, तो चॉक वाल्व कहाँ पे लगा होता है? ऑन एयर हॉर्न, यानी एयर हॉर्न के ऊपर लगा होता है। ऑन फ्लोर चैम्बर के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट है इन थ्रोटल वाल्व में लगा रहता है, या फिर ऑन मेन जेट के ऊपर लगा रहता है। तो जो चॉक वाल्व होता है, जब गाड़ी ठंडी होती है सर्दियों में, तो जब आप चॉक खींचते हैं तो वो कहाँ पे लगा होता है? चॉक वाल्व एयर हॉर्न पे लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑन एयर हॉर्न के ऊपर लगा रहता है चॉक वाल्व। नेक्स्ट है चारकोल कनिस्टर का अन्य नाम है, तो अनदर नेम ऑफ चारकोल कनिस्टर, तो चारकोल कनिस्टर का अन्य नाम क्या होगा? फिल्टर, वेपर कनिस्टर, कार्बन कनिस्टर, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कार्बन कनिस्टर होता है चारकोल कनिस्टर का दूसरा नाम, कार्बन कनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज ऑक्सीजन सेंसर फिटेड ऑन व्हीकल, तो ऑक्सीजन सेंसर कहाँ लगा होता है गाड़ियों में? तो इनलेट मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, इंजेक्टर में, या फिर सिलेंडर हेड में? तो क्या होगा राइट आंसर? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा रहता है ऑक्सीजन सेंसर। और ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा नाम क्या होता है? लैम्डा सेंसर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन सेंसर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो किससे जानते हैं? लैम्डा सेंसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसर का क्या कार्य होता है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? तो कंडेंसर आपको बताइए, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें लगा रहता है। तो क्या काम करता है कंडेंसर? ब्रेक द सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। सिक्योर सीवी पॉइंट की सुरक्षा करने का काम करता है। नेक्स्ट है एचटी कॉइल को सप्लाई करता है, या फिर एलटी कॉइल यानी कि लो टेंशन कॉइल को सप्लाई करता है। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा राइट आंसर? अगर आपको पता है तो आंसर कर सकते हैं आप। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर सीवी पॉइंट। तो क्या है? सीवी पॉइंट की सुरक्षा करता है कंडेंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वोल्टेज प्रोड्यूस इन इग्निशन कॉइल सेकेंडरी सर्किट, तो इग्निशन कॉइल की सेकेंडरी सर्किट में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है? तो 6000 वॉट, 9000, 10,000, या फिर 20,000 वोल्ट? तो कितना होता है सेकेंडरी कॉइल में? क्या हो? 20,000 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे उत्पन्न होता है अल्टरनेटर में? ऑप्शन है फ्रेम में, स्टेटर में, रोटर में, या फिर रेगुलेटर में? तो जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? रोटर में होगा, प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज स्टॉप लाइट माउंटेड ऑन व्हीकल, तो स्टॉप लाइट गाड़ियों में कहाँ लगी होती हैं? तो साइड में लगी रहती है, फ्रंट में लगी रहती है आगे की तरफ, रियर में लगी रहती है पीछे की तरफ, या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है। तो क्या है? ब्रेक लाइट कहाँ पे लगी रहती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो क्या पीछे जो व्हीकल में रेड लाइट जलती है तेजी से, वो क्या है? उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टॉप लाइट या ब्रेक लाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजन कंपोनेंट विच कैरीज द इंजन ओवर इट्स नॉन वर्किंग स्ट्रोक इज द,
तो इंजन का वह भाग जो उसे नॉन वर्किंग स्ट्रोक में चलाता है। तो जब नॉन वर्किंग स्ट्रोक होता है तो उस समय कौन इंजन को चलाता है? तो पिस्टन चलाता है, फ्लाईव्हील चलाता है, क्रैंकशाफ्ट चलाता है या फिर केमशाफ्ट चलाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? फ्लाईव्हील हो जाएगा राइट आंसर। फ्लाईव्हील क्या, जो 3 नॉन वर्किंग स्ट्रोक होते हैं उसको, उसमें क्या इंजन को चलाने का काम करता है। तो चार स्ट्रोक में क्या, एक सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। पावर में, पावर तो क्या होता है, वर्किंग स्ट्रोक होता है। बाकी 3 सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये क्या है, आइडियल स्ट्रोक होते हैं या नॉन वर्किंग स्ट्रोक होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि आइडियल स्ट्रोक कौन कौन से हैं या फिर नॉन वर्किंग स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। तो सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट क्या नॉन वर्किंग स्ट्रोक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ड्यूटी ऑफ एन इंडक्शन मैनिफोल्ड इज टू। तो इंटैक मैनिफोल्ड का क्या कार्य होता है, इंडक्शन मैनिफोल्ड का क्या कार्य होता है? तो वेपोराइज द फ्यूल, फ्यूल के वाष्पन के लिए। मीटर द फ्यूल, फ्यूल को मापने के लिए। नेक्स्ट है ऑटोमाइज द फ्यूल, फ्यूल को कणीकरण करने के लिए। या बर्न द फ्यूल, फ्यूल को जलाने के लिए। तो इनलेट मैनिफोल्ड का क्या काम होता है, मीटर द फ्यूल, तो फ्यूल को मापने के लिए। तो एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है उसको मेजर करता है कि कितने, नापने का काम करता है कि कितना फ्यूल अंदर गया है सिलेंडर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कूटर इंजन द सिलेंडर इज लुब्रिकेटेड बाय। तो स्कूटर के इंजन में सिलेंडर को स्नेहन मिलता है। तो लुब्रिकेशन कैसे मिलता है स्कूटर इंजन को? ऑप्शन है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा, लुब्रिकेटिंग प्लग के द्वारा, या फिर मिक्सिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द फ्यूल, ईंधन में तेल को मिलाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मिक्सिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द फ्यूल। तो ईंधन में तेल को मिलाकर क्या लुब्रिकेशन मिलता है स्कूटर के इंजन को। तो आपने देखा होगा स्कूटर जब होते हैं उसमें पेट्रोल भराया जाता है तो उसमें एक टूटी ऑयल कहते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में, वो मिलाया जाता है, वो क्या है लुब्रिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट वाल्व टेम्परेचर इज अबाउट। तो एग्जॉस्ट वाल्व का तापमान लगभग होता है। तो कितना तापमान होता है एग्जॉस्ट वाल्व का? 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व का टेम्परेचर कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है, 500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन एसआई इंजन द इंटेक वाल्व क्लोजेस। तो एसआई इंजन में इंटेक वाल्व कब बंद होता है? तो कब बंद होता है एसआई इंजन में इंटेक वाल्व? ऑप्शन है बीडीसी पे होता है, टीडीसी पे होता है, 25 डिग्री से 40 डिग्री पहले बीडीसी से 25 से 40 डिग्री बाद बंद होता है, या फिर टीडीसी से 10 से 20 डिग्री पहले चालू होता है। तो क्या होता है, कब बंद होता है? 25 से 40 डिग्री बाद, बीडीसी के 25 से 40 डिग्री के बाद बंद होता है एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में इंटेक वाल्व। क्यों होता है लेट बंद? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर कर सके कंबस्शन चैम्बर में। और अगर आपने वाल्व टाइमिंग डायग्राम का वीडियो देखा होगा हमारा, तो आपको ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसान लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम का वीडियो जरूर देखें, उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्टार्टिंग द इंजन द स्टार्टर पिनियन मैसेज विद। तो इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर पिनियन किससे मिलता है? तो स्टार्टर पिनियन किससे मिलता है? क्लच से मिलता है, गियर बॉक्स से मिलता है, या फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मिलता है, या फिर प्रोपेलर शाफ्ट से मिलता है। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग मोटर का जो स्टार्टिंग पिनियन होता है, स्टार्टर पिनियन होता है, वो किसके साथ मैच होता है, मिलता है फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ। तो ग्रीस का प्रयोग किसके स्नेहन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो किसके नहीं किया जा सकता, ग्रीस कहाँ पे नहीं यूज किया जा सकता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कूलेंट पंप में, फ्रंट व्हील बेरिंग में, स्लिप जॉइंट में, या फिर ट्रांसमिशन में। तो कहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते ग्रीस को? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस का यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा गियर बॉक्स होता है तो उसमें क्या होता है, अलग से गियर ऑयल आता है, तो वहां पे हम ग्रीस का यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रंट जो बेरिंग होता है, व्हील बेरिंग होता है, उसमें भी कर सकते हैं, स्लिप जॉइंट में भी कर सकते हैं,
और कूलेंट पंप में भी हम ग्रीस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 80 क्वेश्चन ट्रेड के थे। अब आगे आपको जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जीके के जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम से और जो इस बार के जो ड्रिलर के एग्जाम हुए हैं, ड्राइवर का एग्जाम हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उसी क्वेश्चन से, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चन। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो कौन से साल में हुई थी? 2014, 2016, 2017 या 2015? 2014, 2016, 2017 या फिर 2015? तो क्या होगा राइट आंसर? स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज? तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, सोशल राइट है या फिर पर्सनल राइट है? यानी कि क्या सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, मूल अधिकार है या सामाजिक अधिकार है या फिर व्यक्तिगत अधिकार है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो मूल अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा एमएस वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है? तो जो एमएस वर्ड की फाइल अगर ओपन है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? तो डैश शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रिंट एन ओपन फाइल इन एमएस वर्ड। तो कौन से का यूज कर सकते हैं हम? शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का, कंट्रोल प्लस सी का, शिफ्ट प्लस पी का या फिर कंट्रोल प्लस पी का? तो अगर फाइल खुली है तो उसको हमने प्रिंट करना है तो किससे करेंगे हम? कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करेंगे। ये कमांड देंगे हम कंट्रोल प्लस पी तो प्रिंट हो जाएगा पेज। और कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता का थीम है। तो द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि G20 से अभी तक बीआरओ के इस बार के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपके व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम में शायद आ सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 इस समय। तो क्या है थीम, क्या है G20 की? सत्यमेव जयते हैं, वन अर्थ है यानी कि एक पृथ्वी, या ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, या डी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जिसको हम वसुदेव कुटुंबकम भी कहते हैं? तो क्या है भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम? तो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने हर जगह, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, हर जगह G20 का वो करा है, प्रमोशन किया है, और उसके नीचे आपने एक लाइन देखी होगी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यही क्या है? थीम है G20 की, इंडिया की अध्यक्षता में जो हो रहा है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो धुआंधार वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कहाँ पे? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर वर्ड्स यूज्ड फॉर पासेज इज? तो दर्रे के लिए उपयुक्त अन्य शब्द क्या है? तो जो दर्रे हैं, पासेज हैं, उनको हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो घाट से जानते हैं, ला से जानते हैं, धुर्रा से जानते हैं, या ये सभी? तो क्या होगा राइट आंसर होगा ये सभी। तो जो दर्रे हैं, पासेज हैं, उनको हम क्या धुर्रा, ला या फिर घाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉकेट कैरिड चंद्रयान 2 इनटू द स्पेस इज? तो चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, तो उससे रिलेटेड चंद्रयान 2 का क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीवियस में, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन है। तो GSLV मार्क 3 है, GSLV मार्क 2 है, RLVID रॉकेट है या फिर GSLV 3 है? तो इनमें से कौन से रॉकेट में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो किस रॉकेट से किया गया था? GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली रिवर आइसलैंड इज सिचुएटेड इन रिवर? तो माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप कहाँ, किस नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, गंगा नदी पे या फिर गोदावरी नदी पे? तो माजुली रिवर आइसलैंड जो है वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और कहाँ पे? कौन से स्टेट में? आसाम राज्य में स्थित है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट है,
व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व? तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को, 8 जून को, 7 जून को या फिर 10 जून को? तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे? 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए गए। नेक्स्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट यूटिलाइज विच रिवर वाटर? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी का पानी उपयोग किया जा रहा है? तो गोदावरी का यूज किया जा रहा है, नर्मदा का प्रयोग किया जा रहा है, कृष्णा नदी का या फिर महानदी का? तो आपको पता होगा हीराकुंड जो डैम है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। और कौन सी नदी पे बना है? महानदी पे बना है। तो हीराकुंड परियोजना क्या है? हीराकुंड प्रोजेक्ट कौन सी नदी का पानी उपयोग कर रहा है? महानदी का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड जो डैम है भारत का सबसे लंबा डैम है। नेक्स्ट है काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन सिचुएटेड इन विच सिटी? तो काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर लेह में? तो जो काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ पे है? हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज रिटन बाय? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो कौन है लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक? रस्किन बॉन्ड है, चाणक्य है, चेतन भगत है या फिर नरेंद्र मोदी है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड क्या है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के राइटर है, लेखक है। अगर चेतन भगत का आता है तो चेतन भगत की कौन कौन सी बुक है? टू स्टेट बुक है और हाफ गर्लफ्रेंड है। तो ये दोनों ही क्या काफी पॉपुलर बुक है चेतन भगत की, हाफ गर्लफ्रेंड एंड टू स्टेट। इन दोनों पे मूवी भी बनी है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है एकनाथ शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो एकनाथ शिंदे किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे? मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। अगर राजस्थान का पूछता है तो कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट है बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है बद्रीनाथ मंदिर? उड़ीसा में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर बिहार में? तो क्या है उत्तराखंड में है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है उत्तराखंड के, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और इसके अलावा हेमकुंड साहिब भी पूछता है। तो हेमकुंड साहिब भी कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ? तो सबसे छोटा महाद्वीप पृथ्वी पर कौन सा है? तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है या फिर एशिया है? तो क्या होगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है तो सबसे छोटा है उसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद है छठे नंबर पे है यूरोप। और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपको सेम क्वेश्चन के साथ अगर एक डिफरेंट ऑप्शन आता है ओशियाना करके, ओशिनिया करके अगर ऑप्शन आता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो यही खोजा गया है। लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं किया जा रहा, किसी भी टेक्स्ट बुक या किसी भी एग्जाम में अभी तक इसका यूज नहीं किया गया है, तो इसको अभी मान्यता नहीं मिली है। तो इसीलिए आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, नेपाल, लंदन या फिर पेरिस? तो कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वायरस? तो इनमें से कौन वायरस नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वायरस नहीं है। एड्स नहीं है, इबोला नहीं है, रेबीज नहीं है या फिर टाइफाइड नहीं है? तो कौन सा एक वायरस नहीं है? तो क्या टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? वायरस से नहीं होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। जो बुखार होता है टाइफाइड बुखार, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंतों का बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। बाकी रेबीज, इबोला और एड्स ये क्या है? तीनों ही वायरस से होने वाले रोग है। नेक्स्ट है विच सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कौन सा शहर है? तो कौन से शहर में
जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन महात्मा गांधी के लिए पूछा गया था ड्रिलर वालों से इस बार के एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने हर रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन मेंशन किए गए इस वीडियो में। तो महात्मा गांधी का पूछा गया था ड्रिलर का, इसीलिए मैंने जवाहरलाल नेहरू का इस मॉडल पेपर में इंक्लूड किया है। तो कहाँ पे? वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली या पोरबंदर। तो क्या होगा? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस क्या है? इलाहाबाद है, जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं। और महात्मा गांधी का कहाँ है? पोरबंदर, जो कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री नोन एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? तो कौन सा देश सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सफेद हाथी की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है या फिर रसिया को कहा जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड को क्या कहते हैं? सफेद हाथियों का देश कहते हैं, या लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में, केरल में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? तो सुल्तानपुर, आपने मूवी देखी होगी सुल्तान, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। तो जीके के जितने भी 20 क्वेश्चन थे सारे आपके जो अभी प्रीवियस के एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक पे ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो @FocusPower यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सभी PDF यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको डेली रात को 9 बजे क्विज देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।